Welcome back to Cricket. This is Uzair Rahman, and day one of the Pakistan versus West Indies series first test match has come to an end. लेट आगाज़ हुआ था मैच का और कल पाकिस्तान ने, जैसे हमने देखा, अपनी लाइनअप अनाउंस की थी जिसमें मोहम्मद हुरैरा को डेब्यू हैंड किया था और इमामुल हक को उन्होंने नहीं चूज़ किया बल्कि हुरैरा को चूज़ किया। और आज मैच जो है वो डिले हुआ ड्यू टू बैड वेदर। आपने देखा कितनी इंटेंस फॉग थी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जिसकी वजह से पहला सेशन जो है वो हमारा नहीं हो सका। Match started at 1. The toss happened at 1 p.m. and the match started at 1:20 p.m. Pakistan local time, जिसमें शान मसूद ने टॉस जीत के कॉल की ऑफ बैटिंग फर्स्ट। और क्रैग ब्रेथवेट से, जो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं, उनसे जब टॉस के टाइम पे पूछा गया कि व्हाट वुड योर डिसीजन बी इफ़ यू हैड वन द टॉस, तो उन्होंने भी कहा कि वी वुड हैव लाइक टू बैट फर्स्ट। आपने जैसे कि थ्रू आउट पिछले दिनों में देखा था कि थ्रू आउट दी टाइम पीरियड जब ये सीरीज स्टार्ट होनी थी, एक कवर किया हुआ था पिच को। और आकिब जावेद का जो फॉर्मूला इंग्लैंड की सीरीज़ में चला था कि पिच को ब्रश से आप ड्राई कर दें, आउटफील्ड ड्राई कर दें, 30 यार्ड सर्कल ड्राई कर दें, एंड जितनी वार्म आप पिच रखेंगे उतने आप क्रैक्स लाएंगे और उसकी वजह से आपकी स्पिन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो वही किया इन्होंने, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और लाइनअप में हमने देखा कि पाकिस्तान ने इब्रार को, साजिद अली खान को और नुमान को, तीनों स्पिनर्स को खिलाया एंड दे ओनली गॉट खुरम शहजाद एज द फास्ट बॉलर। एंड सिमिलरली वेस्ट इंडीज़ की लाइनअप में उन लोगों ने भी डेब्यू हैंडल किया इमलाक को, जो कि विकेट कीपर हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है जोशुआ डिसिल्वा को, जो कि वार्म अप गेम्स में नहीं चल सके। और उसके साथ साथ वो लोग जो स्पिनर्स खिला रहे हैं, दोज आर वीव गॉट केविन सिंक्लेयर, वीव गॉट गुदाकेश मोती एंड वीव गॉट जोमेल वायरकैन। So they have also gone with the same formula, a heavy spin bowling attack. और जब मैच स्टार्ट हुआ, वी हैड शान मसूद एंड मोहम्मद हुरैरा टेकिंग द क्रीज, और जेडन सील्स ने जो गुदाकेश मोती के साथ स्टार्ट की थी बॉलिंग। और बोथ दी ओपनर्स वर डिसमिस्ड अर्ली। फर्स्ट विकेट जो है वो हुरैरा की आउट हुई थी, ही वॉज आउट आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 6 runs ऑफ 15 balls। और उसके बाद फिर बाबर आजम आए, जिन्होंने शान मसूद के साथ दे वर ओनली एबल टू पुट ऑन 4 runs टू द टोटल। और उसके बाद शान मसूद डाउन द लेग साइड मोती की बॉलिंग पे आउट हुए। और उसके बाद आए कामरान गुलाम और बाबर आजम। कामरान गुलाम ने एक बहुत अच्छी कवर ड्राइव मारी, जिसके बिल्कुल नेक्स्ट बॉल पे वॉज अ बिट अनफॉर्चुनेट बट ग्रेट बॉलिंग बाय जेडन सील्स, हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत अच्छा यूज़ किया कंडीशंस को, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, द बॉल वाज मूविंग अराउंड, ही वाज बॉलिंग एट अ गुड पेस एंड ही इज़ एन अंडररेटेड बॉलर. He's someone who's taken heaps of wickets, 70 plus wickets in Test cricket already, and he's just 21, 22 years old, and he's bowling at an average. He's taking wickets at an average of 21. तो उन्होंने आउट किया कामरान गुलाम को, which was also an LBW बॉल इन स्विंग आई, ही was looking to leave the ball और अंपायर ने वो आउट दे दिया अंपायर्स कॉल पे। कामरान गुलाम ने रिव्यू भी किया बट अंपायर्स कॉल पे क्योंकि वो आउट दिया गया था तो इट स्टेड विद दैट डिसीजन एंड ही वाज डिसमिस्ड आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 5 runs. उसके बाद फिर अगेन आउटसाइड ऑफ स्टंप बाबर आजम, ही वाज ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म। उन्होंने पिछली 4 इनिंग्स में 3 50s भी बनाई थी बट आज वो नहीं चल सके। ही फेल्ड टू स्कोर गुड रन्स ऑन दिस डिफिकल्ट पिच एंड ही हैड द चांस टू रियली मेक एन इम्प्रेशन, मेक अ मार्क and announce his, I would say, a comeback, क्योंकि बहुत टाइम से फॉर्म में नहीं थे and it was good to see him back amongst run in the South Africa tour, but he failed to do so. He got dismissed for just 8 runs. वो भी जेडन सील्स की बॉल पे आउटसाइड ऑफ बॉल आई और कॉट बिहाइंड हुए, इमलाक ने कैच किया, जिसके बाद बाबर ने रिव्यू भी किया सरप्राइजिंगली। आई थिंक ही डिडंट फील द एज, जिसकी वजह से रिव्यू किया बट हेवी डिफ्लेक्शन वाज शोन ऑन स्निको और उसके बाद वो आउट हो गए। बट पाकिस्तान ने उसके बाद 96 रन्स की पार्टनरशिप बनाई एंड वी करंटली हैव Rizwan and Saud Shakil both playing on 50 plus runs. Saud Shakil playing off 56 of just 100 balls and Mohammad Rizwan playing on 51 of just 80 balls. तो दोनों ने बाउंड्रीज भी बहुत अच्छी मारी। हमने थ्रू आउट इनिंग्स में देखा कि स्वीप का बहुत इस्तेमाल किया गया और दोनों बैट्समैन दे आर अ बिट शॉर्ट इन हाइट। और मुल्तान में ये जैसी एशियन स्पिनिंग ट्रैक्स होती हैं उसमें वी सीन दी, आई वुड से, relatively shorter batsmen who've done well against spin. It's easy to reach towards the ball, it's easy to sweep the ball, and that's exactly what they've done.
They've ran between the wickets well. They've hit the odd boundary in the over. They've rotated the strike well, and एक resistance, एक grit show की है of staying on the crease. So Pakistan are currently 144 for just 4, and it's the end of day 1. और अगर हम बॉलिंग फिगर्स देखें तो बहुत इकनॉमिकल बॉलिंग की है सील्स ने भी, वारिकान ने भी, मोती ने भी, सिंक्लेयर ने भी. सो they've done well as far as the bowling is concerned, and it is yet to be seen कि डे 2 पे क्या होगा. बट अगेन अगर मैं फिर से बात करता हूँ टीम सिलेक्शन की, तो देखा जाएगा कि आर वेस्ट इंडीज़ मिसिंग केमार रोच, क्योंकि केमार रोच की यही न्यूज़ आ रही है कि केमार रोच क्योंकि थोड़ी इलनेस की बायस ग्राउंड तक भी नहीं आ सके. और शुरू में हमने देखा जैसे जेडन सील्स ने स्विंग कराई है बॉल को, तो दे कुड हैव हैड मोर विकेट्स हैड दे हैड अनदर फास्ट बॉलर. But again, credit where due. Jaden Seals was amazing with the new ball. He troubled the batsman early on, and जिसकी वजह से उनको एक reward मिला of 3 wickets in the second session, I would say, because first session जो है वो fog की बायस नहीं खेला गया था. तो we have a second day's play waiting tomorrow in the morning, जिसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान कम बैक करेगी, and Pakistan will look to score somewhere above 240 runs will be a bonus for them, and it will be yet to be seen कि रिजवान और साउथ शकील उस टोटल तक लेके जाएंगे या नहीं. And they would ideally want one of these 2 batsmen to play a big innings for Pakistan and take them to a handsome total, जो कि साजिद खान और नुमान अली को comfortable हो in bowling West Indies out early as well. So a lot of action awaits in day 2 of the test match between Pakistan and West Indies, and देखा जाएगा कि West Indies come back कर सकेगी day 2 पे picking up early wickets and entering the tail of Pakistan, या पाकिस्तान अपनी लीड को और अपनी फर्स्ट इनिंग स्कोर को स्ट्रेच करके 250 प्लस पे लेके जाएगी. So let's see how things pan out in day 2. We all hope that fog stays away, the weather stays fine in the morning, और जो प्ले है वो टाइम पे स्टार्ट हो rather than us waiting for the play to start on our first innings उसी तरह वेस्ट हो जाए. तो obviously that really kills the excitement for a cricket fan as well. But fingers crossed on that, and let's see what we have in the day 2. So until then, इजाज़त मांगता हूँ मैं आपको. अगर वीडियो पसंद आए, do like, share with your friends, family and the cricket fraternity, and do not forget to subscribe as well. और तब के लिए उज़ैर रहमान, thank you so much, signing off.